हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो चैप्टर शुरू हुआ था, चैप्टर जो क्या शुरू हुआ था, सीक्वेंस एंड सीरीज, जो ये चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में ये चैप्टर जो है 3 पार्ट में डिवाइड था। पहला क्या था, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी जिसको हम लोग कहते थे। दूसरा था जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी जिसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग कहते थे। और इसका तीसरा पार्ट जो है वो है एचपी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में इसको कहते हैं हरात्मक श्रेणी। तो इस सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के जो 2 पार्ट थे, एपी और जीपी, ये दोनों पार्ट जो है हमने आपको पढ़ा दिया है। अब इसी सीरीज में बारी अब आती है क्या, एचपी की। तो आज हमको जो है ये इस विशेष करके एचपी के बारे में ही पढ़ना है, या हरात्मक श्रेणी हमको पढ़ना है। तो ठीक है, आते हैं, शुरू करते हैं जो है हरात्मक श्रेणी। तो हरात्मक श्रेणी, तो जैसा कि हमने समांतर श्रेणी आपको पढ़ाया, तो समांतर श्रेणी कैसे बनती थी। समांतर श्रेणी यानी कि ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर पाया जाता हो सभी पदों में, यानी कि जैसे 2, 5, 8, 11, 14, यानी कि इस तरह से हमने श्रेणी बनाया है। सभी पदों में हम देख रहे हैं सभी पदों में 3 का अंतर इसमें दिख रहा है। तो यानी कि अगर सभी पदों में समान अंतर यानी 3 का समान अंतर दिख रहा था, तो यह श्रेणी थी क्या, समांतर श्रेणी या एपी। और फिर हमने उसके बाद पढ़ाया क्या, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में यही जो हम 3 का हम डिफरेंस करके बना रहे हैं, उसी को हम जो है मल्टीप्लाई करके बनाते थे। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32। इस प्रकार से हम जो श्रेणी बनाते थे, इसमें देख रहे हैं रेशियो जो है हमको समान मिल रहा है, सभी पदों में समान रेशियो मिल रहा है। यानी कि 4 और 2 में जो रेशियो होगा वही रेशियो 4 और 8 में होगा, वही रेशियो 8 और 16 में होगा। यानी कि इसमें रेशियो हमको अनुपात बराबर मिल रहा है, इसलिए इस श्रेणी को कहते थे गुणोत्तर श्रेणी, या इसको शॉर्टकट में नाम दिया गया था जीपी। ठीक है, ये दोनों श्रेणियां तो हमने आपको पढ़ा दी है। अब बात आती है एचपी यानी कि हरात्मक श्रेणी। तो हरात्मक श्रेणी क्या होती है, तो हरात्मक श्रेणी जो है मुख्य रूप से यही 2 ही श्रेणियां आपको मिलती हैं पढ़ने के लिए, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। और हरात्मक श्रेणी जो है इसी समांतर श्रेणी में कुछ करेक्शन करके, कुछ करेक्शन नहीं कर सकते हैं, इसी के माध्यम से हमको एक श्रेणी और बना दी गई है, हरात्मक श्रेणी पढ़ाया जो हम लोग पढ़ते हैं। तो हरात्मक श्रेणी जो है बिना समांतर श्रेणी के हम लोग नहीं पढ़ सकते। अगर आपको समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, समांतर श्रेणी आप नहीं पढ़े हैं, तो हरात्मक श्रेणी नहीं पढ़ सकते आप। इसलिए पहले समांतर श्रेणी हमने पहले चूंकि आपको पढ़ा दिया गया है। अगर आपको नहीं मिलता है तो ये दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज जो चैनल है, इसमें जो है एक प्लेलिस्ट हमने बनाई है सीक्वेंस एंड सीरीज करके, उसमें जो है देखेंगे सबसे पहले समांतर श्रेणी ही पढ़ाया गया है। वहां पर आपको समांतर श्रेणी के सभी टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे। तो अब आते हैं हम हरात्मक श्रेणी बताते हैं। गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी हमने एक छोटा सा रिवीजन बताया। और यही जो हमको समांतर श्रेणी दिख रही है, जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी का हम रेसिप्रोकल अगर कर दें, जैसे यहाँ पर 2 है, 2 को हम 1/2 कर दें, 5 है तो 1/5 कर दें, 1/8 कर दें, 1/11, और ये 14 को हम 1/14 कर दें, तो यही श्रेणी जो है कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एचपी में। यानी कि यही जो है श्रेणी हरात्मक श्रेणी बन जाती है। यानी कि अगर हम समांतर श्रेणी के सभी पदों का रेसिप्रोकल हम लिख दें, तो उस प्रकार की बनी श्रेणी क्या कहलाती है, हरात्मक श्रेणी या हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको हम शॉर्टकट में एचपी से डिनोट करते हैं। तो ठीक है, ये तो हमने आपको थोड़ा सा रिवीजन करके बताया। अब पहले जो है इसकी हरात्मक श्रेणी
जो है हमने यहाँ पर हेडिंग पहले से डाली है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, या हिंदी में कहते हैं इसको हरात्मक श्रेणी। आइए डिफिनीशन इसकी पहले लिखते हैं, तो डिफिनीशन लिख के फिर एग्जाम्पल लिखते हैं, तो वहां पर ज्यादा क्लियर होगा आपको। तो इसकी जो है डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम इस तरह ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या, एपी, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहां हम जो है कामा लगा देंगे, इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, या इसको हम शॉर्टकट में क्या लिख दें, एचपी। यानी कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। या फिर इसको हम चाहे हिंदी में अगर लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी के पदों के व्युत्क्रम से बनी श्रेणी, समांतर श्रेणी के व्युत्क्रम से बनी श्रेणी क्या कहलाती है, जो है हरात्मक श्रेणी कहलाती है, हरात्मक श्रेणी कहलाती है। ठीक है, ये तो हमने इंग्लिश में भी और हिंदी में भी इसकी डिफिनीशन लिख दिया। अब अगर इसका हम जो एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल लिखने से पहले हम पहले एक समांतर श्रेणी कोई लिखते हैं। समांतर श्रेणी हम क्या लिखते हैं, मान लीजिए हम 5 से शुरू करते हैं, 5 + 10 + 15 20 25 13, इस तरह से हमने एक समांतर श्रेणी लिख दी। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सभी पदों में समान अंतर दिख रहा है 5 का, तो यह समांतर श्रेणी है। और हमने लिखा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, या फिर हिंदी में भी आपको क्लियर दिख रहा है, समांतर श्रेणी के पदों के व्युत्क्रम से बनी श्रेणी हरात्मक श्रेणी कहलाती है। तो इसी श्रेणी के पदों को हम जो है इनवर्स कर दें या इसका व्युत्क्रम लिख दें। जैसे 5 को अगर हम 1/5 लिख दें, 10 को 1/10 लिख दें, और 15 को 1/15, और ये है 1/20, 1/25, 1/30। ये क्या है, यही हो गई जो है हरात्मक श्रेणी या हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर हम चाहे तो लिख दें, ये क्या है, ये एपी है और ये एचपी है। तो ठीक है, ये तो ठीक है, हमारे ख्याल से अब हरात्मक श्रेणी की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, डेफिनेशन और एक एग्जांपल। तो जैसे कि उस सभी हमने समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी पढ़ाया, तो उसमें जो है श्रेणी का जो है हमने डेफिनेशन के बाद पहला टॉपिक आता था जो है nth टर्म, यानी कि nवां पद उस श्रेणी का। इसमें जो है उस प्रकार की कोई इसमें ना ही आपको nवें पद का फार्मूला ड्राइव करना है, और ना ही इसमें, हाँ एक बात और है, ये हरात्मक श्रेणी का योग नहीं होता। जैसे समांतर श्रेणी का हम योग निकालते थे, यहाँ पर हरात्मक श्रेणी के योग का कोई फार्मूला नहीं होता है। तो अगर, हाँ एक बात है, अगर इसका जो है हरात्मक श्रेणी का nवां पद अगर पूछेगा
तो सबसे पहले हमको जो है वो जो हरात्मक श्रेणी को समांतर श्रेणी में कन्वर्ट करना होगा, उसके सभी पदों को व्युत्क्रम करके, और समांतर श्रेणी के फार्मूले से हम उसका nवां पद निकालेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इसको चाहे तो आप लोग कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद हरात्मक श्रेणी का जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है हरात्मक श्रेणी की, तो उस पर हम चलते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एचपी। एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एचपी, यानी कि हिंदी में बोले तो हरात्मक श्रेणी का एक महत्वपूर्ण गुण को जो है हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है हरात्मक श्रेणी की? तो हरात्मक श्रेणी की ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये है क्या? इफ ए बी सी ये तीन मान लीजिए राशियां हैं, वो क्या है? आर इन एचपी। अगर ये सब जो है तीन राशियां अगर हरात्मक श्रेणी में है तो ये हरात्मक श्रेणी के रूल से क्या होंगी? इसमें एक फार्मूला आ जाता है A/C अपान इक्वल टू A-B अपान B-C। देन हम ये लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है ये हरात्मक श्रेणी की? ये कह रहा है इफ ए बी सी आर इन एचपी देन ये रिलेशन है A/C इज इक्वल टू A-B अपान B-C। अब इसी को हमें जो है प्रूफ करना है। तो ठीक है, अब आते हैं इसके प्रूफ की बात करते हैं। ये रिलेशन है, इस रिलेशन को आपको हमेशा याद रखना है। और ठीक है, तो हम इसके प्रूफ की बात करें अगर, तो प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में लिखेंगे, हाँ, जैसे यहाँ पर हमको लिखा है A-B-C आर इन एचपी, हमको पहले से दिया गया है, तो ये मान लेते हैं लेट A, B and C आर इन एचपी, यानी कि A-B-C जो है तीन राशियां जो हैं ये हरात्मक श्रेणी में है। देन तब क्या होगा? देन हमने बताया कि ये जो है समांतर श्रेणी का रेसिप्रोकल ही हरात्मक श्रेणी होता है। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा यानी क्या 1/A और 1/B और 1/C, ये किसमें होंगे? ये होंगे आर इन एपी, यानी कि अगर ए बी और सी अगर एचपी हरात्मक श्रेणी में होंगे तो इसका रेसिप्रोकल 1/A 1/B 1/C आर इन एचपी, यानी कि ये जो है किसमें होंगे? तो यानी कि एपी हरा समांतर श्रेणी में होंगे। तो ठीक है, तो समांतर श्रेणी का रूल से हम क्या करेंगे? तो समांतर श्रेणी का रूल क्या होता है? तब अब हम समांतर श्रेणी के रूल में आते हैं। तो समांतर श्रेणी क्या कहती है? समांतर श्रेणी कहती है कि जितने भी पद हैं इनके सभी पदों में समान अंतर होता है, यानी कि जो इसमें जो है डिफरेंस B 1/B और 1/A में होगा वही बराबर डिफरेंस
1/c और 1/b में होगा, तो ये इसका हम लिख सकते हैं क्या, 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b। ठीक है, इस तरह से हम समांतर श्रेणी के रूल से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चाहें तो लिख दें बाय रूल ऑफ एपी, यानी कि समांतर श्रेणी के नियम से। तो ठीक है, इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो 1/b माइनस 1/a, हम देख रहे हैं 1/b यहाँ भी है, 1/b यहाँ भी है, तो हम 1/b को एक तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं। 1/b ये वाला 1/b है, ये वाला इधर प्लस माइनस 1/b है, तो यहाँ आएगा तो प्लस 1/b हो जाएगा। प्लस 1/b इज इक्वल टू क्या है, 1/c, और ये माइनस 1/a है तो उधर जाएगा तो प्लस 1/a हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं इसको 2/b इज इक्वल टू, ये इसको चाहे हम जो इसको लिख सकते हैं क्या, a प्लस c अपान ac। ठीक है, a प्लस c अपान ac। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंज कर ले रहे हैं इस तरह से, चूंकि हमको फार्मूला ये क्या प्रूफ करना है, a/c इक्वल टू a माइनस b अपान b माइनस c। तो ठीक है, इस तरह से हमको प्रूफ करना है। तो इसको हम चाहे तो ऐसे ही रहने दें जैसा यहाँ पर था, इसको हम ट्रांसफर न करें, एक ही तरफ रहने दें। 1/b माइनस 1/a, ये क्या था 1/c माइनस 1/b था, इसी तरह से रहने दें। हम इसको जो है डायरेक्ट जो है क्या करते हैं, डायरेक्ट हम इसको जो है सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस b अपान ये क्या है ab इज इक्वल टू, ये हो जाएगा b माइनस c अपान bc। ठीक है, अब क्या a माइनस b अपान ये b माइनस c को हम यहाँ नीचे लाते हैं, और ये AB को हम इस तरफ ट्रांसफर कर ले रहे हैं, AB अपान BC। अब हम देख रहे हैं B से B कट गया, तो क्या बचा, A अपान C इज इक्वल टू A माइनस B अपान B माइनस C, यानी कि यही जो है रिलेशन था, A अपान C इक्वल टू A माइनस B अपान B माइनस C, यही हमको प्रूफ करना था। ये हो गया प्रूफ। अब हम लिख सकते हैं यहाँ क्या, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने हरात्मक श्रेणी की डिफिनीशन बताई और हरात्मक श्रेणी का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी आपको पता चल गया। अब इसके बाद इस हरात्मक श्रेणी में जो है सम की यानी कि योग की कोई व्यवस्था नहीं है, इसमें कोई सम का हमको फार्मूला नहीं पढ़ना है। इसके बाद हमको डायरेक्ट पहुंचना है कहां पर, हार्मोनिक मीन यानी हरात्मक माध्य पर। जैसे समांतर माध्य भी आप लोगों ने पढ़ा, गुणोत्तर माध्य पढ़ा, उसी प्रकार से हरात्मक माध्य भी आपको पढ़ना है। लेकिन हाँ, हरात्मक श्रेणी का n वें पद का कोई फार्मूला नहीं है। अगर क्वेश्चन कोई पूछ लेता है तो हमको पहले उस श्रेणी को समांतर श्रेणी में कन्वर्ट करना है, तब समांतर श्रेणी के नियम से हमको जो है उसका n वां टर्म निकालना होगा। और जो है सम का कोई व्यवस्था नहीं है। अब ये जो है दो टॉपिक जो है हरात्मक श्रेणी का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एक डिफिनीशन और फार्मूला मतलब एग्जांपल, और दूसरा ये जो हमने आपको पढ़ाया। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हार्मोनिक मीन या हरात्मक माध्य की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को दुबे मैथमेटिक्स क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।